कहानी की शुरुआत होती है एक 40 साल की औरत से जिसका नाम क्रिस्टीन लूकस है। सुबह जैसे ही वो नींद से जागती है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। उसके पास एक आदमी सोया हुआ था मगर उसे नहीं पता वो कौन है। वो बहुत ज्यादा घबरा गई और जल्दी से बाथरूम चली गई। वहां पर दीवार पर कुछ फोटोज लगी हुई थीं। क्रिस्टीन काफी बड़ी लग रही थी उन फोटोज में। और एक फोटो में वही आदमी था जो उसके साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस फोटो के नीचे कुछ लिखा हुआ था। जब उसने पढ़ा तो उस पर लिखा था, बेन योर हस्बैंड। मगर हैरानी की बात यह थी कि यह सब कुछ उसे जाना पहचाना नहीं लग रहा था। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आई, बेन जाग चुका था। तो क्रिस्टीन ने उससे पूछा कि वो कौन है। तब बेन ने जवाब दिया और कहा कि वो उसका पति है। तब बेन ने उसे समझाया कि उन दोनों की शादी को 14 साल हो गए हैं और 10 साल पहले एक गाड़ी की एक्सीडेंट में क्रिस्टीन के सर पर चोट लगने की वजह से उसे एमनीजिया हो गया है, जिसकी वजह से उसका दिमाग एक दिन से ज्यादा कोई भी बात याद नहीं रख पाता। हर सुबह जब वो उठती है तो उसे लगता है कि वो 10 साल पहले वाली जिंदगी जी रही है। कुछ देर के बाद बेन ने उसके लिए नाश्ता बनाया और उसको बीते हुए समय की कहानियां सुनाने लगा। और काम पर जाने से पहले बेन ने उसको एक लिस्ट दी। उस लिस्ट में घर पर सारी जगहों की डिटेल्स थीं जहां पर जरूरी सामान रखा हुआ है, ताकि कभी भी क्रिस्टीन को जरूरत पड़े तो वो खुद ढूंढ सके। बाद में जब क्रिस्टीन अकेली होती है तो अचानक उसका फोन बजता है। जब वो उठाती है तो डॉक्टर नैश नाम का एक आदमी उसे कॉल कर रहा था, जो उसका डॉक्टर था। और क्रिस्टीन बेन को बिना बताए चुपके उससे अपना इलाज करवा रही थी। उस डॉक्टर ने क्रिस्टीन से अलमारी के अंदर देखने को कहा, जहां पर क्रिस्टीन ने एक डब्बा छुपा के रखा था, जिसके अंदर एक कैमरा था जिसमें क्रिस्टीन ने अपनी कुछ वीडियोस बना रखी थी। यहीं पर कहानी 2 हफ्ते पहले चली जाती है। क्रिस्टीन डॉक्टर नैश की गाड़ी में उसके साथ थी। तब डॉक्टर ने उसे बताया कि वो एक न्यूरोलॉजिस्ट है जो उसकी कंडीशन स्टडी करना चाहता है और इसलिए वो क्रिस्टीन का इलाज मुफ्त में कर रहा है। तभी डॉक्टर ने उसे कैमरा दिया था ताकि वो अपने रोज का हर काम को रिकॉर्ड कर सके और अगले दिन रिकॉर्डिंग देखकर शायद उसे चीजें याद आने लगे और शायद इस वजह से उसकी याददाश्त ठीक होने लगे। उसी वक्त डॉक्टर ने क्रिस्टीन को एक और चीज भी बताई जिसकी वजह से वो परेशान हो गई। उसका कभी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने उस पर हमला किया था और उसी की वजह से उसके सर पर चोट लगी थी। ये सुन के क्रिस्टीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बेन उसे हमेशा कहता था कि उसको चोट एक गाड़ी की एक्सीडेंट में लगी थी। तभी डॉक्टर ने उसे पुरानी अखबारों की कटिंग्स और उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई अपनी बात साबित करने के लिए। वो देखकर क्रिस्टीन उसे यकीन करने लगी। तभी क्रिस्टीन ने उससे पूछा कि उसे कोई क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा। तभी डॉक्टर ने उसे बताया कि इस सवाल का जवाब उसे खुद पता करना होगा और उसने वादा किया कि वो हर सुबह उसे कॉल करेगा और छिपाए हुए कैमरे की याद दिलाएगा ताकि वो कैमरा देख सके। उसी रात जब बेन किचन में कुछ काम कर रहा था, क्रिस्टीन चुपके से बाथरूम गई और उस दिन का सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और उसने कैमरा वापस छुपा लिया बेन के आने से पहले। अगली सुबह बेन फिर से वही गाड़ी और एक्सीडेंट की कहानी सुनाने लगा। मगर इस बार जब क्रिस्टीन डॉक्टर नैश से मिली, उसने पहले गुजरे हुए दिन की रिकॉर्डिंग देख ली थी। अगर वो ऐसा ना करती तो वो बेन पर भरोसा कर लेती। मगर अब उसे बेन पर भरोसा नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो बेन पर भरोसा कर सकती है किसी भी बात के लिए या नहीं। कुछ देर के बाद डॉक्टर उसे उस जगह ले गया जहां पर उस पर हमला हुआ था। डॉक्टर उम्मीद कर रहा था कि शायद वो जगह देखकर उसे कुछ याद आ जाए। वहां पर एक आदमी ने उनको बताया कि जब उन्होंने क्रिस्टीन को देखा था तो उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, सिर्फ एक बेडशीट में लिपटी हुई थी। ये सुन के वो दोनों सोचने लगे कि शायद वो किसी होटल रूम में थी जब उसके साथ वो हादसा हुआ था। और ये बात डॉक्टर और क्रिस्टीन को एक और बात की तरफ ले गई कि शायद जब उस पर हमला हुआ था तो उस समय क्रिस्टीन बेन के साथ नहीं बल्कि किसी और आदमी के साथ उस होटल रूम में थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि शायद वही आदमी था जिसने उस पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। अगले दिन डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप किया और 10 साल पुरानी चोट की कुछ फोटोज देखी। तब उसने क्रिस्टीन से कहा कि फोटोज देखने के बाद उसे उस रात के बारे में याद करने की कोशिश करनी चाहिए। तब क्रिस्टीन ने बहुत कोशिश की मगर उसे कुछ याद नहीं आया। फिर डॉक्टर ने एक लड़की की फोटो दिखाई क्रिस्टीन को, जिसके पीछे एक नाम लिखा हुआ था, क्लेयर। नाम पूरा साफ लिखा हुआ था, फिर भी क्रिस्टीन को याद नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन है। उस रात डिनर पर क्रिस्टीन ने बेन से क्लेयर के बारे में पूछा। पहले तो बेन ने कहा कि वो किसी क्लेयर नाम की औरत को नहीं जानता, मगर जब क्रिस्टीन ने जिद की तब आखिरकार बेन मान गया कि क्लेयर उसकी दोस्त थी
और जब क्रिस्टीन को एमनीशिया हो गया, उसके बाद क्लेयर बहुत ज्यादा परेशान होकर उसे छोड़कर चली गई। तब क्रिस्टीन ने उससे पूछा कि बेन ने पहले कभी क्लेयर के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। तब बेन ने कहा कि क्लेयर उसे छोड़कर इसलिए गई क्योंकि वो क्रिस्टीन की याददाश्त जाते हुए नहीं देख सकती थी। ये सुन के क्रिस्टीन बहुत ज्यादा उदास हो गई। फिर बेन ने एक डब्बा निकाला जिसमें क्रिस्टीन और क्लेयर की साथ में कुछ पुरानी फोटोज पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद क्रिस्टीन ने एक नई रिकॉर्डिंग बनाई जिसमें उसने कहा कि बेन उससे चीजें छुपा रहा है और उसे बेन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगली सुबह बेन ने देखा कि क्रिस्टीन ने अपनी और क्लेयर की फोटो बाथरूम की दीवार पर लगा दी है। मगर बाद में जब क्रिस्टीन ने अपनी पिछली दिन की रिकॉर्डिंग देखी, उसने देखा कि वो तस्वीर दीवार से गायब थी। उसने जल्दी से बेन की चीजों में फोटो तलाश करने की कोशिश की और उसे एक बंद ड्रॉर मिला। इधर उधर देखने के बाद उसे आखिरकार चाबी मिल गई और अंदर देखने पर उसे वही फोटोज मिली जो उसने वहां लगाई थी। फोटोज देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया। तब क्लेयर ने उसे एक बार बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, और तभी उसे एक और बड़ी बात याद आ गई कि उसका एक बेटा था। उसने जल्दी से बाथरूम की दीवार पर सारी तस्वीरें फिर से देखी, मगर उसमें उसे कोई लड़का नजर नहीं आया। उसने जल्दी से बेन को कॉल किया और अपने बच्चे के बारे में पूछा। तभी बेन ने उसे बताया कि उसका एक बेटा था, उसका नाम एडम था, और जब वो 7 साल का था वो बीमार हो गया था और वहीं पर मर गया था। तभी बेन ने उसे एडम की फोटोज दिखाई और एक लेटर भी दिया जो एडम ने अपनी माँ के लिए लिखा था, जिसमें वो अपनी माँ को घर आने को कह रहा था। तभी बेन ने क्रिस्टीन को बताया कि जब एडम बीमार हो गया था, क्रिस्टीन हॉस्पिटल में थी अपने एक्सीडेंट की वजह से, और ये सुन के क्रिस्टीन को लगने लगा कि एडम की मौत उसकी वजह से हुई है। उसे बहुत बुरा लगा और उसने ये सारी बातें अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर ली। अगली सुबह क्रिस्टीन को एक सपना आया। सपने में वो एक खिड़की से बाहर देख रही थी। जब उसने एडम को बाहर बेंच पर बैठे देखा, मगर जब वो बाहर गई तब एडम वहां नहीं था। उसकी बजाय उसने जमीन पर एक कागज देखा। कागज पर मम्मी लिखा हुआ था। कागज पर एक आदमी की ड्राइंग बनी हुई थी जिसके चेहरे पर जख्म के निशान थे और एक नाम लिखा हुआ था, माइक। अचानक से क्रिस्टीन को वो सब कुछ याद आने लगा जब उस पर हमला हुआ था, और वो जल्दी से जाग गई। अगली बार क्रिस्टीन फिर से डॉक्टर नैश से मिलने गई उसकी गाड़ी में, और क्रिस्टीन ने उसे बताया कि जिस आदमी ने उस पर हमला किया था उसका नाम माइक है। तभी अचानक उसने डॉक्टर की आईडी बैज देखा जिस पर माइक लिखा हुआ था, और ये देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गई। उसे लगा शायद डॉक्टर नैश खुद ही वो आदमी था जिसने उस पर हमला किया था। वो बहुत ज्यादा घबरा गई और गाड़ी से नीचे कूद गई और वहां से भागने लगी। मगर डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया और एक सेडेटिव का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई। अगले दिन क्रिस्टीन डॉक्टर नैश से फिर मिलने गई। तब डॉक्टर ने उसे समझाया कि वो आदमी नहीं था जिसने उस पर अटैक किया था, और उसने ये भी समझाया कि क्रिस्टीन के दिमाग में असली हमलावर का चेहरा उसके चेहरे से बदल गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रिस्टीन ने उसके बैच पर नाम देख लिया था। तब डॉक्टर ने क्रिस्टीन को कहा कि अब वो उसका इलाज नहीं कर सकता। तभी क्रिस्टीन उससे माफी मांगने लगी और उसकी मिन्नतें करने लगी, और ये भी कहा कि डॉक्टर उसकी अकेली उम्मीद है। डॉक्टर वो अकेला इंसान है जो उसे उसकी याददाश्त वापस दिलाने में मदद कर सकता है। तभी डॉक्टर ने क्रिस्टीन को बताया कि क्रिस्टीन की हालत अच्छी हो रही है, क्योंकि पहली बार उसने अपनी रिकॉर्डिंग कॉल करने से पहले खुद ही देख ली थी। मतलब उसका दिमाग अब यादें रोकने लगा है। तब उसने क्रिस्टीन को अपने एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज लेने के लिए उसे भेज दिया। मगर जाने से पहले डॉक्टर ने क्रिस्टीन के बारे में कुछ अजीब जानकारी बताई। उसने कहा कि बेन ने क्रिस्टीन को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में बहुत ही जल्दी शिफ्ट कर लिया था, और जब नैश ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक किए तो उसे पता चला कि क्लेयर ने वहां क्रिस्टीन से मिलने की कोशिश की थी। तभी डॉक्टर ने क्रिस्टीन का क्लेयर का फोन नंबर दे दिया, और एक और बड़ी बात बताई कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बेन उसे 4 साल पहले छोड़कर चला गया था। ये सब सुनने के बाद क्रिस्टीन ने क्लेयर को कॉल करने की कोशिश की, मगर क्लेयर ने फोन नहीं उठाया। तभी क्रिस्टीन ने उसके लिए एक वॉइस मेल छोड़ी। कुछ देर के बाद क्रिस्टीन सीधे बेन के ऑफिस चली गई और सारे रिकॉर्ड्स लेकर उससे पूछने लगी। बेन ने उसे समझाया कि एडम के जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी, इसलिए बेन उसे छोड़कर चला गया था। मगर जब उसने क्रिस्टीन पर हुए हमले की खबर देखी तब उसकी देखभाल करने के लिए वो वापस आ गया, और उसने वादा किया कि अब से वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन अचानक क्लेयर ने क्रिस्टीन को कॉल की और दोनों ने किसी पब्लिक जगह मिलने का प्लान बनाया। जब वो दोनों मिले तब क्रिस्टीन को अपने सामने देखकर क्लेयर बहुत खुश हो गई। तब क्रिस्टीन ने उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि उस पर हमला किसने किया था। तब क्लेयर ने उसे बताया कि क्रिस्टीन का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, मगर उसने कभी क्लेयर को उस आदमी का नाम नहीं बताया था। और क्लेयर ने उसे एक और बात बताई कि क्रिस्टीन पर हमला होने के बाद क्लेयर और बेन कुछ वक्त के लिए करीब आ गए थे, जब बेन अपने बुरे समय से गुजर रहा था, और इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ कुछ वक्त के लिए रहे। मगर जब उसे एहसास हुआ कि वो सब गलत है तो वो दोनों रुके, ताकि क्रिस्टीन की शादी में कोई तकलीफ ना हो और उन दोनों के बीच में सब ठीक रहे। इसलिए क्लेयर ने उन दोनों को छोड़ने का फैसला किया और वहां से दूर चली गई। ये सुन के क्रिस्टीन का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। वो उठकर वहां से जाने लगी, मगर क्लेयर ने उसे रोक लिया। तभी क्लेयर ने क्रिस्टीन को एक लेटर दिया जो बेन ने लिखा था, और बेन ने उसे बताया था कि ये लेटर सुरक्षित रखना और क्रिस्टीन को तब देना जब वो तैयार हो।
उस लेटर में बेन ने लिखा था कि वो क्रिस्टीन से कितना प्यार करता है, मगर साथ में ये भी लिखा था कि उसने क्रिस्टीन को केयर होम में क्यों डाला, क्योंकि उसकी याददाश्त जा रही थी और ये बेन के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। जब भी वो क्रिस्टीन से कुछ पूछता तो वो गुस्सा हो जाती, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, और इसलिए एडम अपनी माँ से डरने लगा। और क्रिस्टीन की खातिर और एडम की खातिर बेन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां से जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि एक दिन क्रिस्टीन समझ जाएगी। उस रात सारे लेटर्स पढ़ने के बाद क्रिस्टीन को एहसास होता है कि बेन ने उसके लिए कितना दर्द सहा है। तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो बेन को सब कुछ सच बता देगी। उसने अपना कैमरा बेन को दिया और डॉक्टर नैश के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो कैसे उसका इलाज करवा रही थी। उसने ये भी माना कि क्लेयर का लेटर पढ़ने से पहले उसे बेन पर भरोसा नहीं था, मगर अब उसे समझ आ गया है और वो अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगना चाहती है। मगर खुश होने के बजाय बेन को क्रिस्टीन पर शक होने लगा। उसने क्रिस्टीन पर इल्ज़ाम लगाया कि उसका डॉक्टर नैश के साथ अफेयर चल रहा है, और गुस्से में उसने उसे थप्पड़ भी मार दिया। ये सब होने के बाद क्रिस्टीन का दिल टूट गया और उसने क्लेयर को कॉल करके सब कुछ बता दिया, मगर क्लेयर को यकीन नहीं आया कि बेन कभी ऐसा कर सकता है। उसने क्रिस्टीन को बताया कि वो खुद बेन से बात करेगी। इसी बीच क्रिस्टीन ने अपनी एक वीडियो में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। कुछ देर बाद क्लेयर ने उसे वापस कॉल की, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। क्लेयर ने क्रिस्टीन को बताया कि असली बेन ने उसे कहा कि उसने सालों से क्रिस्टीन को नहीं देखा है। फिर क्लेयर ने क्रिस्टीन से पूछा कि वो उस आदमी का हुलिया बताए, खासकर कि क्या उसके दाएं गाल पर स्कीइंग से हुआ कोई निशान है। तब क्रिस्टीन ने उसे बताया कि ऐसा कोई निशान नहीं है। तभी वहां पर एक भयंकर सच सामने आया। जो आदमी क्रिस्टीन के साथ रह रहा था वो बेन नहीं था, बल्कि कोई और था, जिसके बाद क्रिस्टीन को कुछ और ज्यादा याद आने लगा। उसी वक्त नकली बेन घर पहुंच गया। तभी क्रिस्टीन इतनी डर गई कि वो छुपने लगी, मगर वहां से भाग नहीं पाई, और नकली बेन ने उसे बेहोश कर दिया। अगली सुबह जब क्रिस्टीन सब कुछ भूल चुकी थी और जब वो नींद से जागी, तो वो जल्दी से अपना कैमरा ढूंढने लगी और अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें सिर्फ वही रिकॉर्डिंग थी जब क्रिस्टीन बेन से प्यार की बात कर रही थी। मगर बाकी जरूरी रिकॉर्डिंग्स जिसमें उसने सच ढूंढा था वो नकली बेन ने डिलीट कर दी थी। उसी वक्त नकली बेन ने क्रिस्टीन को कॉल किया और उसे एनिवर्सरी ट्रिप पर जाने के लिए बैग्स पैक करने को कहा। उसके बाद वो डॉक्टर नैश के पास गया और उसे धमकी दी क्रिस्टीन से दूर रहने के लिए। उस रात नकली बेन क्रिस्टीन को उसी होटल ले गया जहां पर उस पर हमला हुआ था, और जहां जाकर उसको थोड़ी बहुत याददाश्त वापस आती थी, और ये वही जगह थी जहां पर हमले के बाद उसे ढूंढा गया था। वहां जाने के बाद नकली बेन ने आखिरकार सच मान लिया। उसने कहा वो झूठ बोलते बोलते थक गया है। उसने माना वो बेन नहीं है, उसका असली नाम माइक है, और वही वो आदमी है जिसने पहले क्रिस्टीन पर हमला करके उसकी हालत बनाई है। तभी क्रिस्टीन की याददाश्त के दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। उसे याद आया कि उसका माइक के साथ अफेयर था। जब उसने बेन को सच बताना चाहा, तब माइक हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता था, और वो उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और इसलिए क्रिस्टीन पर हमला कर दिया, और उसी की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। तभी माइक ने एक बड़ा राज खोलते हुए कहा कि क्रिस्टीन का बेटा एडम अभी भी जिंदा है, मगर माइक चाहता है कि क्रिस्टीन हमेशा उसके साथ रहे। एडम के जिंदा होने की बात सुनकर क्रिस्टीन वहां से भागने की कोशिश करने लगी और माइक से लड़ने लगी। माइक ने उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश की और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, मगर क्रिस्टीन हार नहीं मानी। वो वापस लड़ने लगी और वहां से निकल गई। उसने जल्दी से होटल का फायर अलार्म बजाया, जिससे पुलिस वहां पर आई और उसे बचा लिया। एम्बुलेंस में क्रिस्टीन ने अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, जो चीज उसे याद थी और जितना उसे बेन ने बताया था। आखिरी सीन में क्रिस्टीन हॉस्पिटल में जाती है जब डॉक्टर नैश उसके पास आया और उसे बताया कि माइक गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके बाद वहां पर एक और इंसान आया जो कि असली बेन था। असली बेन क्रिस्टीन से इतने साल दूर रहने के लिए माफी मांगता है। पहले तो क्रिस्टीन ने उसे पहचाना नहीं, मगर जब बेन ने उसे एडम के बारे में कुछ बताया तो उसकी याददाश्त वापस आने लगी। उसके बाद बेन बाहर गया और एडम को अंदर ले आया। इतने सालों के बाद अपने बेटे को देखकर क्रिस्टीन को सारी बातें याद आने लगी जो वो एडम को कहा करती थी। जिसके बाद उसने एडम को कस के गले लगा लिया और उसकी याददाश्त वापस आने लगी, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।